हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल या फिर वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम आपको लेकर जाने वाले हैं अफ्रीका की एक और नई कंट्री। और इस कंट्री का नाम है हाउस ऑफ स्टोन, यानी पत्थर का घर। और जिसका नाम हम सब जानते हैं जिम्बाब्वे। जो जिम्बाब्वे है वो फेमस है नेचर के 7 वंडर में से एक वंडर, जो नहीं विक्टोरिया फॉल्स, इसी के अंडर आता है। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जिम्बाब्वे की जो आपको मज़ेदार बात बताऊं वो ये है कि यहाँ पर 40% से ज़्यादा जो जनता है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। लेकिन इतना होने के बाद भी जो यहाँ का पढ़ाई वाला रेशो है, जो यहाँ पर एजुकेशन रेशो है, वो 85% है। यानी पैसा ना होने के बावजूद भी ये कंट्री पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा जोर देती है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है लगभग 16 से 17 मिलियन, जिसका अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 2.25 करोड़ के आसपास इसकी जनता बैठती है। और इस कंट्री का जो साइज़ है वो है जर्मनी के बराबर या फिर यूनाइटेड किंगडम से लगभग डबल। तो इतनी बड़ा एरिया होने के बाद भी जो जनता है वो यहाँ की दिल्ली से भी कम है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर हमें भीड़ बिल्कुल नहीं दिखने वाली है। और जिम्बाब्वे के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किस चीज़ का? यहाँ पर 16 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की नहीं है, जिस बात के लिए इनको मिला है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन इंग्लिश प्रेडोमिनेंटली हर जगह बोली जाती है और हर एक इंसान इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझता है। तो हमारी जो ये जर्नी है, इस जर्नी में हम आपको बताने वाले हैं कि एज एन इंडियन अगर आपको जिम्बाब्वे का वीज़ा लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जिम्बाब्वे कैसे पहुंचेंगे, वहाँ का आपका इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, और वहाँ की जो करेंसी है वो कितनी वीक है। क्योंकि अर्ली 2000s में जिम्बाब्वे में एक हाइपर इन्फ्लेशन आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर रेट हर चीज़ का हर दिन डबल होता जा रहा था। और उस समय जिम्बाब्वियन डॉलर जो यहाँ की करेंसी है उसको इन्फ्लेशन से कंट्रोल करने के लिए और ख़रीदारी को कंट्रोल में लाने के लिए इन्होंने $100 ट्रिलियन तक का भी नोट छाप दिया है। तो अगर आप ज़िंदगी में मेहनत करके बिलियनियर नहीं बन पाएंगे, आप जिम्बाब्वे पहुंच जाना, कुछ हज़ार रुपए लेके आप बिलियनियर बन जाएंगे। ऑन दैट नोट चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं जिम्बाब्वे। क्योंकि हमारी जर्नी जोहान्सबर्ग से विक्टोरिया फॉल्स की है, तो हमारी फ्लाइट की कॉस्ट हमें पड़ी है 8,000 रुपए पर पर्सन पर साइड। लेकिन अगर आप इंडिया से प्लान करेंगे तो आपकी ये कॉस्ट हो जाएगी 40,000 से लेकर के 50,000 के बीच में। और कुछ साइट्स जहां से आप अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हैं वो है स्काई स्कैनर, गूगल फ्लाइट्स, मोमोंडो और कयाक। तो भाई लगभग 2.5 घंटे की फ्लाइट के बाद हम लोग पहुंच गए हैं जिम्बाब्वे, अ लैंड ऑफ रॉ ब्यूटी, वार्म स्माइल्स एंड अमेजिंग पीपल। हाँ जी, तो हम लोग लैंड कर चुके हैं जिम्बाब्वे। और हम कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे जो कि हरारे, हम लोग उसमें लैंड नहीं कर रहे हैं। हम लोग लैंड करें एक और बहुत ही सुंदर सा शहर है जिम्बाब्वे का, जो कि है विक्टोरिया फॉल्स। हम लोग विक्टोरिया फॉल्स के एयरपोर्ट में लैंड करें। पूरा अगर आप अफ्रीका को अगर आप दिमाग में लेकर चल रहे हो ना कि हाँ मेरे को घूमना है, तो एक एडवाइस है कि आप ना एक थोड़ा सा ना एक टूर एजेंट के साथ ही जाना, क्योंकि अफ्रीका इज़ कंसिडर्ड कि वो थोड़ा सा सेफ नहीं है। तो बट लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, मतलब जो बिल्कुल ही टूर्स एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हैं ना, वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, मल्टीपल लोगों के नंबर निकाले हैं, क्योंकि आपको पता ना कि हम लोग पैकेज डील कभी भी नहीं करते, क्योंकि वो मेरे को पड़े थे कुछ 4-5 लाख पर पर्सन। तो मैंने क्या किया, इंडिविजुअल पैकेजेस मैंने बुक करे हैं। जैसे अभी के केस में क्या, अभी मैं हूँ विक्टोरिया फॉल्स के एयरपोर्ट पे हूँ मैं, और अभी के लिए हमारा एक एली करके एक एजेंट है जो कि उधर खड़े हैं, उस साइड खड़े हैं, एक वेलकम गगन का बोर्ड लेकर खड़े हैं वो। तो वो क्या करेंगे भैया, हमारा उन्होंने अभी क्या इंक्लूड करा मैंने उनसे कि मेरा एयरपोर्ट से पिकअप, नेक्स्ट डे मेरा एयरपोर्ट पे ड्रॉप, और एक बहुत ही प्यारी यहाँ पर है ज़ैम्बेज़ी रिवर, वहाँ पर मेरा डिनर क्रूज़ के लिए। मैंने ये 3 चीज़ें जो है वो मैंने इन भैया के साथ सेटअप करी थी। मैं भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, कितने प्राइस में हुई, क्या हुआ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ तक का,
अभी तक का जो मेरा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा था, क्योंकि हम अभी आए हैं जोहान्सबर्ग से, हम आए हैं तो हमारी जो फ़्लाइट टाइम थी वो सिर्फ 2.25 घंटे की थी। बट अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपकी फ़्लाइट टाइम बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि आप कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है ज़िम्बाब्वे की। तो आपको पहले आना पड़ेगा इथोपिया, वहाँ से फिर आप फ़्लाइट चेंज करके यहाँ पर आओगे। और देखो आते ही कितने सुंदर सुंदर दर्शन हो रहे हैं, जो कहते हैं ना कि बिग 5, ये हमें कल तो दिखा नहीं, तो आज यहीं पर ही देख लेते हैं। ये है हमारा अफ्रीकन बफेलो और ये है जी हमारा लेपर्ड, तो यहीं पर इनके दर्शन हो गए। और अभी हम चलते हैं बोरे भैया, वो वाइट शर्ट वाले जिस पे लिखा है वेलकम गगन इंटू 2, तो इसका मतलब अरुण भी है इसमें, आ जाइए। हेलो एली। How are you? I'm fine, how are you? I'm good. Gagan. How was your flight? Perfectly fine. So you are Ellie, right? Ali, yes. Yeah. Yes, yes. So he is Mr. Ellie. Hi, how are you? Varun, how are you doing? I'm good, and you? Good to see you. How was your flight? Fantastic. Nice to meet you. Likewise. You are most welcome here. I'm very excited to be here. Thank you. I've only heard of Zimbabwe because of cricket, Okay. and now I'm going to see it through my own eyes. Yes, yes, I'm yes. really And excited. Ellie will help us. Yes, I will take you. I will take care of you. Thank you so Everything much. will be moved in a good way. Thank you so much, Ellie. Okay. Thank you. Thank Let's you. go. This is a special one for you. Come and join. जैसे ही हम एयरपोर्ट के बाहर निकले तो अपना फोक डांस और म्यूजिक के साथ कुछ लोग हमारा स्वागत करने लगे। ये इनका कॉमन तरीका है, ये आपका स्वागत करते हैं और आप बदले में इन्हें कुछ टिप दे सकते हैं। तो बस इन्होंने गगन को टोपी पहनाई, नॉट इन दैट सेंस, और बड़े प्यार से अपने फोक म्यूजिक को रिदम में गाते हुए हमारा स्वागत किया। ये हमारी गाड़ी है जो एली भैया हमारे लिए लेकर आए हैं फॉर पिकअप एंड फॉर ड्रॉप। एली, just tell me one thing, if somebody wants to purchase SIM card, so do they have to purchase from inside or they'll get cheaper from the market? Today it's Sunday. Okay, Most of the time it's better you purchase in town. in town. Yes. अब जब सिम की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि ट्रैवल करते टाइम सबसे बड़ी टेंशन होती है कनेक्टेड रहना। आप एक लंबी फ्लाइट के बाद एक कंट्री में लैंड करते हैं और आप सिम कार्ड ढूंढने के लिए लाइन में लग जाते हैं और आपका जो कंट्री को एक्सप्लोर करने का मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम्स को ट्रैवलर्स ने सॉल्व किया है थ्रू ऑर्बिट मोबाइल ई सिम, क्योंकि ई सिम लेने के बाद आपको किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सिम कार्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करना है और आप 2 मिनट में नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाते हैं। और ऑर्बिट के जो प्लान्स हैं वो $3 से स्टार्ट होते हैं, यानी आपकी पॉकेट पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ते। और अगर मैं कवरेज की बात करूं तो 190 से भी ज्यादा कंट्रीज में आप ऑर्बिट ई सिम ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए ऑर्बिट ई सिम हमेशा कनेक्टिविटी लेकर रेडी है। तो अगली बार जब आप ट्रैवल करें और आपको ई सिम चाहिए हो तो हमारी डिस्क्रिप्शन में से ऑर्बिट मोबाइल ई सिम के लिंक पर क्लिक कर लेना और आप अपने लिए ऑर्बिट मोबाइल ई सिम बुक कर लेना। और आजकल इनके 40% तक डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं। तो अगली बार आपकी ट्रिप पर आपकी कॉस्ट, स्ट्रेस और सिम कार्ड के लिए भागना सब कुछ कम कर दिया है हमने। Okay, and what about the currency exchange? So what is the currency here? So do we need to take care of US dollars or South African rand will work or Zimbabwean dollar will work? Okay, here we are multi-currency. We Okay. use basically US dollars, pula and rands. Those are the currencies which Pula, we what use. is Pula? Pula, Botswana pula, Okay, and South African rand. rand also. Yes, but if you have got US dollar, guys, feel free. Everything is pegged in US dollar. Got Yes. it, got it. So no need to exchange if you No have need dollars. to exchange. Okay. No stress. No You just get to the market. You Ah. buy whatever you want to buy Okay. using US dollar. Sure. They give you change in US dollar. Everything is US dollar. ओके, बहुत जोर से धूप है यहाँ पर, तो भी फटाफट चलते हैं गाड़ी में और हमारा जो फर्स्ट स्टॉप होगा वो होगा हमारा होटल। ठीक है, लेट्स गो। Thank you. थैंक यू। Just wanted to ask, is Zimbabwe safe? Thank you. If you are in Victoria Falls, you are more than safe. Oh. We have only one crime, which is animals. Okay. What you have to get afraid of is animals. For people, they are so good, loving,
and so cherishing. Please feel free with Zimbabwe. You can work, but take care of animals. Okay. Because in our city you can find elephants, buffaloes, monkeys, pumbas. All these animals, they are wild. Don't okay. go near them. Respect them. They will also respect you. Okay. We live with animals in harmony. Okay. Thank One you. question. So, let's say I was in South Africa, and it is said that during night you should not walk outside, like after 7 p.m. or 8 p.m. If we want to walk in Victoria Falls, in city area, market area, around 7-8 p.m., is it safe? Not safe? What do you say about it? Right. When it comes to save it, because I once mentioned about crime free. If you are in Victoria Falls, you are free to walk. भाई का कहना ये है कि भाई सेफ्टी के मामले में इंसानों से नहीं डरना है, जानवरों से डरना है, क्योंकि भाई वो आपकी ऐसी कम तैसी कर सकते हैं लेकिन आदमी लोग नहीं करेंगे। तो हमें पिलांसबर्ग में बफेलो नहीं दिखी थी, तो क्या हमें रोड पे दिखेंगी? जानने के लिए देखिए वैसी वंडर। तो जी तब मैं एक्चुअली वीज़ा के बारे में बताना भूल गई थी, क्योंकि तब भैया आ गए तो ऐसा लग गया और वो डांस हो गया, तो मैं तो बिल्कुल मेस्मराइज सी हो गई वहाँ पर डांस में। वैसे तो मस्त सा डांस करते। ये हमने ना डांस वाला जो ये एक्सपीरियंस है ना, जब हम गए थे सोवेतो ट्रिप पे परसों जब हम गए थे, तो वहाँ पर भी हमने ये एक्सपीरियंस करा था। वहाँ पे ज़ाम्बियन डांस भी हो रहा था, वहाँ पे बोत्सवाना वालों का भी डांस हो रहा था, तो वो सेम वही यहाँ पर भी ऐसे डांस हो रहा था, तो बड़ा ही अच्छा लगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ वीज़ा के बारे में। तो जिम्बाब्वे का जो वीज़ा है इंडियंस के लिए वो है ई वीज़ा है। ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप जिम्बाब्वे की वीज़ा वेबसाइट पर जाकर अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन डालकर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर लॉगिन करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस इनिशिएट कर देंगे। वीज़ा प्रोसेस बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको दो टाइप के वीज़ा मिल सकते हैं, या तो सिंगल एंट्री या डबल एंट्री। सिंगल एंट्री की कॉस्ट है $30 और डबल एंट्री की कॉस्ट है $45। हमने अपनी वीज़ा की फ़ी ऑनलाइन ना भरकर कैश में दी थी। जब हम इमिग्रेशन के टाइम पे गए थे तो हम $US अपने साथ कैरी करके ले गए थे। तो बस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के बाद हमारे QR कोड जनरेट हो गए। तो अभी क्या था कि हमें ई वीज़ा मिला। मैंने उसको क्या किया था, उस ई वीज़ा का जो था उसका प्रिंट निकाल लिया था, क्योंकि उसके ऊपर था एक QR कोड। तो जैसे ही आप आओगे, आप अपनी फ्लाइट से उतरोगे, आपको एक सामने पासपोर्ट कंट्रोल सेंटर दिख जाएगा। आपको उस पासपोर्ट कंट्रोल सेंटर पे जाना है। जो वो QR कोड था, वो आपको QR कोड दिखाना है अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट। आप ये जब दो चीज़ें दिखाओगे, विद इन आई थिंक 7 और 8 सेकेंड वो आपसे पूछेंगे कि पैसे दे दो, मतलब $30 दे दो। कैश में उन्होंने मांगा है हमसे, तो $30 दे दो, प्लीज़ अरेंज करके रखना है। अगर हमारे पास $100 का नोट था तो उनके पास चेंज थी, तो हमने पैसे दिए, तो उन्होंने $30-60 हमने दिए और उन्होंने 40 को एक्सचेंज करके रिसीट दिया। भैया हाँ, ये रिसीट ज़रूर ले लेना आपको, क्योंकि मुझे रिसीट मिली और उनको रिसीट नहीं मिली। तो यूर लाइक कि बेटर रहता ना कि आपको रिसीट भी अगर मिल जाते तो फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो हमने फिर रिसीट उनसे मांगी ऑन रिक्वेस्ट, तो उन्होंने फिर अरुण की भी रिसीट दे दी और फिर हम एग्जिट हो गए। जैसे ही आप एग्जिट हो गए, आप बिल्कुल बाहर आ जाओगे। मतलब इतना छोटा सा एयरपोर्ट था, क्योंकि कैपिटल नहीं है। कैपिटल हरारे जो है वो वहाँ पर एयरपोर्ट हो सकता है, मैं मान के चल रही हूँ कि थोड़ा बड़ा होगा, बट विक्टोरिया फॉल का बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट था। बट जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए थी, जैसे मैं वहाँ पर ATM भी देख पा रही थी, ATM था, तो अगर जो बेसिक चीज़ें चाहिए थी आपको सारी मिल जाएंगी। तो वीज़ा प्रोसेस जो है जिम्बाब्वे का बहुत सॉर्टेड है। हम लोग आज आए हैं, आज हमारी एक्टिविटी में है जो एली भैया के साथ हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे डिनर क्रूज़। और मैंने उनको स्पेशली बोला था कि मुझे डिनर क्रूज़ करना है। आई हैव एडेड इट इन माई आइटनरी। थोड़ा सा मुझे महंगा पड़ा है, बट मैं इसका रीज़न बता देती हूँ। हम हैं बजट ट्रैवलर, हम बहुत ना सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर मैं विक्टोरिया फॉल्स में 2 चीज़ें कर सकती थी। या तो मैं इनका जो है, व्हाट्स द नेम ऑफ योर नेशनल पार्क वेयर वी कैन डू गेम ड्राइव? We have got Chamabondo National Park. हाँ, चमाबोंडो And also Victoria Falls National Park. नेशनल पार्क, करेक्ट। तो मैं क्या था, ये चमाबोंडो का पता था मुझे, तो मैं चमाबोंडो नेशनल पार्क में गेम ड्राइव कर सकती थी। प्लस ऑफ कोर्स विक्टोरिया फॉल तो जाना ही है, क्योंकि विक्टोरिया फॉल जो है वो वन ऑफ द 7 नेचर ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक जो है वो विक्टोरिया फॉल ही है। तो ऐसा था ना कि आप साउथ अफ्रीका आए हो, जिम्बाब्वे ये तो रहा, ये मतलब ज़्यादा तो बताया ना आपको 2.5 घंटे की दूरी पे ही था। तो सोचा कि यहाँ तक आए हो, एक टच तो कर ही ले यार। मतलब जिम्बाब्वे मुझे और कुछ ऐसा कुछ देखना नहीं था, बट मेरा था कि विक्टोरिया फॉल तो मैं टच करूँगी और मुझे यूनिक चीज़ करनी थी। तो हम ऑलरेडी गेम ड्राइव जो थी वो हम पिलांसबर्ग में कर चुके हैं, जो आपने वीडियो भी देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो लिंक आ रहा होगा, लिंक पे जाकर देख लेना। तो मेरा एक्सपीरियंस था कि यहाँ पर ना एक तो विक्टोरिया फॉल चलते हैं, प्लस कुछ अलग सा करते हैं। तो अलग सा कहते हैं, यहाँ की ना रिवर है जाम्बेजी रिवर।
तो मैंने यही बोला कि हम एक काम करते हैं, हम ना जाम्बेजी रिवर पे 2 क्रूज़ होते हैं, एक तो डिनर क्रूज़ होता है और एक सनसेट क्रूज़ होता है। बट हम लोग ना सनसेट क्रूज़ के लिए लेट है, क्योंकि अभी बज गए हैं अप्रॉक्सीमेटली दोपहर के 3:30, और सनसेट क्रूज़ के लिए 4 साढ़े 4 बजे तक निकलना पड़ता है फ्रॉम योर होटल या रिस्पेक्टिव जगह से, ताकि आप वो सनसेट को एक्सपीरियंस कर पाओ। तो मेरे को थोड़ा डाइसी था कि मैंने क्या पता चले मैं सनसेट क्रूज़ के पैसे भी लगा दूँ और मैं देख भी ना पाऊँ, क्योंकि कभी कभी आपको फ्लाइट का नहीं पता होता ना कि लेट है या जल्दी है। इसलिए मैंने भाई से बात करी कि काम करते डिनर क्रूज़ पे चलते, क्योंकि वो 1 घंटे का टाइम मिल जाता है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अफ्रीका के जंगल में हम आएंगे, वहाँ पर एक नदी होगी, नदी के ऊपर हम लोग ऐसे डिनर क्रूज़ कर रहे, मतलब डिनर कर रहे होंगे उसके ऊपर बैठ के। तो ये ना सारी चीज़ें थी जो मेरे को थोड़ी यूनिक सी लगी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि पैसा थोड़ी इसी जगह इन्वेस्ट करते, तो रादर देन डूइंग नेशनल गेम ड्राइव, नेशनल पार्क में गेम ड्राइव, आई जस्ट ऑप्टेड फॉर दिस डिनर क्रूज़। ठीक है, बट आपको अगर करनी हो गेम ड्राइव, 2-3 दिन हो आपके पास, तो आप अली भैया से कनेक्ट कर लेना, हमसे नंबर मांग लेना उनका। मैं आपको नंबर जो है वो DM भी कर दूँगी, शेयर कर दूंगी। और सच्ची में मैंने ना मल्टीपल लोकल एजेंट से मैंने बात करी थी, मुझे ये भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड लगा। तो ये अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है। अभी हम जा रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर सी प्रॉपर्टी मैंने देखी है विक्टोरिया फॉल्स के बिल्कुल पास में। मैं भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप स्पेशली विक्टोरिया फॉल्स के लिए आ रहे हैं तो विक्टोरिया फॉल्स के पास ही कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी देखना। मैंने वो बुक करी थी फ्रॉम इंस्टाग्राम से, मैंने वो बुक करी थी, मगर उनका booking.com और अगोड़ा पे भी उनकी लिस्टिंग है, मतलब मैंने बाद में जब चेक करा तो बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है भाई। वैसे वो इंडियन है, इज़ द 4th और 5th जनरेशन इंडियन लिविंग इन जिम्बाब्वे। उसकी प्रॉपर्टी गजब है। ठीक है, बाकी अभी हम जाके देखते हैं कि कितनी गजब है। तो बने रहिए हमारे साथ, घुमाते हैं आपको जिम्बाब्वे। एयरपोर्ट से BNB जाते टाइम अली भाई ने रास्ते में ही हमारे जम्बेजी रिवर क्रूज को पूरे अच्छी तरह कोऑर्डिनेट कर दिया, और 21 किलोमीटर का रास्ता 20 मिनट में तय करने के बाद हम पहुंच गए हमारे मजेदार BNB। तो जी हम जो पहुंच गए अपने, जो मैं आपको फैमिली लॉज बता रही थी वहाँ पर, तो अली भाई से ना मैं एक चीज़ पूछ रही थी कि मेरे को पहले तो बताओ कि सनसेट क्रूज़ में और डिनर क्रूज़ में डिफरेंस क्या है, क्योंकि प्राइस का भी डिफरेंस है उसमें। ठीक है, तो अभी आप सुनना डिफरेंस अली की ज़ुबानी। व्हाट इज़ द डिफरेंस? The difference between sunset cruise and dinner cruise is one, the hours. Dinner cruise is longer than sunset cruise, and two, dinner cruise provides with meal, and yet sunset cruise provides with drinks and snacks. Okay, so Yeah. that's the main difference. That's the main difference. Okay, but the river is same, Zambezi River. It The both happens same on same Zambezi. river. Oh. Then sunset cruise, they will come out by 6 o'clock. Yet dinner cruise, maybe you start by 5 o'clock, coming back around 7 to 8 o'clock. So Okay. I think it's more than almost 3 hours. Okay, more than Yeah. 3 hours. No, normal 3 hours. Yeah. Normally 3 hours. Yeah. Okay, and vegetarian food is available, right? Because we are vegetarians. Yes. We provide with vegetarians and all, in fact, according to your Okay, so I'm very excited for that dinner cruise. Thank you. Seriously, I'm very excited Thank you because so much. मैंने जो नेशनल सफारी जो है ना वो मैंने डिच करी है डिनर क्रूज के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जस्ट टेल मी वन थिंग दैट as per this location, my family lodge location, how far is the market? To the market, I think must be 900 1 kilometer. to 1 kilometer. Okay. So that's the city. But now, what I can say, it's not safe for you to walk from here because this side of our Zambezi 7 Lodge is the bush, the national park. Okay. So there are a lot of animals that roam around here. So the best way you get a taxi to the city and back to the Zambezi family house. Okay, Yeah. and approximately how much does that taxi will cost? It will cost $5. $5. Yeah. One it's side. declared as $5. One Not per side. person, but per ride. One side. Yeah. Per yeah. ride. One side. One One side. side. Yeah. Okay, and does Uber works here? Uber or any? Here we share? don't have Uber. Okay. Like in South Africa, we don't have Uber. Mostly we use taxis. Taxi. Yes. Okay. How do I call the taxi? As I am also part and parcel, Okay. so okay. for my clients, I provide with the taxi services as well. Yeah. Okay. So You just he's a contact me. one-stop solution for everything, for every Yes. problem, for every activity. If you wanted to explore in Zimbabwe, near to Victoria, you can just contact Ali. Yes, Thank you, Ali. yes. Thank you so much. You are most welcome, guys. Pleasure meeting you. Pleasure. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Siyabonga Yes. Kukulu. Yes. Shalom. Thank you. Thank you, sir. Okay. Anytime, guys, you let I'll call you. Yes. Thank you. Okay. Bye. Hello. Siyabonga. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. Welcome, juice. Thank you. Sorry for that. It's okay. It's fine. You want one? You want? Siyabonga. Oh, you have
Yeah, it's okay. Yeah, she has 3. She has 3. Yeah. No problem. Let me get one. So one thing, Charlotte, how safe is this area if we just wanted to roam around after 7 p.m. or 8 p.m.? After 7, you can't roam around because there are wild animals around. So they do come. Let me go and show you where they do come from. So They come to this property also? No, they don't come inside, but No, they but of course outside. are outside roaming around. So But- they but come from- that bush over there. Hmm. Yeah, so they'll pass through that neighbor house. Oh. Yes, they do, and then they come. And then they come and then they go roaming around the road. So it's not safe. It's for not you. safe Yes, only it's- from animal perspective. Yes, But yes. how's the people here means? The people, they are very good people. They are good. Yeah, no Okay. robberies. So far, we don't have high crime rates. Okay. Yes. So only we need to only be Yes. careful from the animals. From the People are animals, very good. People are very good, very nice. Very and nice. friendly. Very Yeah. okay. And then during the day, you have to be careful with the baboons. Baboons, where are they? Yes, the baboons, they do come. Okay. So you have to keep the doors closed. They are naughty, right? Yeah, they are naughty, very, very naughty. Keep the doors closed so that they won't They vandalize don't the property. enter. Oh, Yes, okay, okay. yes. Can't forget the But you name. watch Anupama, I right? watch Anupam at 9, and then 9:30 there's this new movie. Huh? It's called, I forgot the title of the name. Okay, no And problem. then maybe the Bollywood movies there's entertainment. हाँ, Yes, exactly. and Chennai Salman Elec- Khan, Chennai Yes, Express. yes, exactly. I do Oh. watch lot of your Wow, movies. हमारा इंडिया कहाँ कहाँ फैला हुआ है? Everywhere. It's everywhere. Exactly. We do love your movies. Keep on doing them. We love you so much. Thank you so much. तो जी चार्लेट से हमने पूरे घर का जो था, घर नहीं है ये, सॉरी, इट इज अ बंगलो और अ विला, ठीक है। ये जैसे लग रहा है कि साउथ दिल्ली पहुंच गई मैं, छतरपुर वाली साइड में, और वहाँ पर क्या ही शानदार बंगला है यार। ये इंडियंस ना, मतलब जहाँ भी हम लोग जाते हैं ना, वहाँ पर अपना वो कहते हैं ना, परचम का वो झंडा फहरा के आते हैं, वर्चस्व का झंडा ऐसे फहरा के आते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। मैं एक बार आपको अंदर से बता देती हूँ। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 कमरे हैं। तो अगर आप एज अ बहुत बड़ा ग्रुप अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप उसके लिए, उसके रिस्पेक्टिव में भी आप यहाँ पर बुक करा सकते हो। बट अगर आपको अपना एक पर रूम भी बुक करना है तो मैं आपको, जो यहाँ के ओनर हैं आतिश भाई, मैं आतिश का आपको नंबर शेयर कर दूँगी। आप डायरेक्टली आतिश से बात कर लेना, क्योंकि मेरे को तो पूरा विला तो चाहिए नहीं था, मैंने तो भैया अपने लिए एक ही रूम बुक करा है। तो आ जाओ, मैं आपको पूरा रूम टूर देती हूँ। तो एंट्री ना यहाँ से भी है, एंट्री उधर से भी है, और वहाँ पर आप देख रहे होगे पूल है। और इधर एक खास बात क्या है, क्योंकि ये पर्सनल है, ये कोई होटल वोटल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप मैडम पूल ना कभी भी इंजॉय कर सकते हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 8 बजे के बाद बंद हो जाएगा, तो कभी भी इंजॉय करो। पहले मैं इधर ही दिखाती हूँ, आज मेरे को ना ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग मेरे को क्या लगा, ये तो एक पूल है, उधर इन्होंने ओपन डाइनिंग एरिया है, और सामने से जा रही है वो ग्रे वाली सीढ़ियाँ, वो देख रहे हो आप। तो वो क्या है, वो नेशनल पार्क है। जो अभी एली भाई भी कह रहा था ना कि रात में मत निकलना, या चार्लेट भी कह रही थी कि रात में मत निकलना, जानवर आ जाते हैं, तो सही कह रहे थे। यहाँ से ना वो नेशनल पार्क पूरा दिखता है। अरुण कैमरामैन, जरा जाओ ऊपर नेशनल पार्क दिखा के आओ फटाफट। तो ये देख रहे हो यार, कितना सुंदर नेशनल पार्क है ये। ऑफ कोर्स सी बात है कि अभी ना इनका स्प्रिंग सीजन चालू नहीं हुआ है, अभी इनकी सर्दी वाला सीजन चल रहा है, इसलिए आपको थोड़े हरे हरे पेड़ नहीं दिख रहे हैं। बट अभी शी सेड कि यहाँ पर अभी तो दोपहर है तो कोई जानवर आपको दिखेगा नहीं, बट हाँ अगर आप अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 बजे, क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह होती है ना, ठंडा ठंडा टाइम होता है, तो अगर आप यहाँ पर 4:30-5 बजे अगर सुबह सुबह आ जाओगे ना, तो यू मे स्पॉट अफ्रीकन बफेलो, जो हमें पिलान्सबर्ग में नहीं मिली है। तो भैया मैं तो सुबह सुबह आ जाऊँगी, 4:30 बजे यहीं बैठ जाऊँगी मैं, क्योंकि बिल्कुल सेफ़ है। इतनी बफेलो इतनी ऊंची तो दीवार टाप के आएगी नहीं, ठीक है। तो ये इन्होंने बना रखा है अपना प्यारा सा गार्डन एरिया। आई मम्मी, ये इनका है गार्डन एरिया, ये है इनका नेशनल पार्क एरिया, ठीक है। ये इनका पूल है, और हमारे जो रूम की एंट्री ना वो इधर से ही है, बट हमने पीछे का दरवाज़ा बंद कर रखा है। तो यहाँ से होती है हमारी रूम टूर की एंट्री। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। यहाँ पर ना दीदी बता रही थी कि ऐसे जानवर ऐसा तो अंदर नहीं आएंगे जो बड़े बड़े वाले होते हैं, बट यहाँ पर ना बबून आ जाता है, तो वो ना दुखी करता है फिर। तो शी सेज कि एक बार जब आप अंदर आओ ना, तो इसको प्लीज़ एक बार बंद कर दिया करो, वी शुड रिस्पेक्ट हर, ठीक है। आ जाओ अंदर। ये है इनका बहुत ही बड़ा फैमिली एरिया। आप आराम से यहाँ पर बैठो, मन नहीं है आपके रूम में बैठने का तो यहाँ पर बैठो, गप्पे वप्पे मारो, मस्त सा टीवी देखो। और अगर गप्पे भी नहीं मारनी है, खेलने का मन है, तो वरा सामने स्नूकर टेबल, मेरे को तो इसको स्नूकर ही लगता है। ये अरुण स्नूकर बोलते हैं इसको या बिलियर्ड टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिफरेंस होता है, अगर स्ट्राइप वाली गेम होती है तो
बिलियर्ड होता है, अदरवाइज पूल बोलते हैं। चलो स्नूकर safe and स्नूकर silent। स्नूकर स्नूकर, हाँ। तो इधर आ जाते हैं जरा, और इनके ना कुछ 5 रूम है, और जो बिग 5 है ना वो भी 5 ही होते हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है, हर रूम के एक अपनी अपनी नाम दे रखा है। तो हमारा वाला नाम है, हमारा रूम है एलिफेंट। और ये रहा डाइनिंग टेबल, पहली बार देखा है मैंने, पता है, ये ऐसे रोटेटिंग टेबल मैंने आज तक देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम देखा भैया। तो बढ़िया चीज़ है, साफ़ सुथरा है, मतलब बिल्कुल ही साफ़ है। ऐसा एक आपको ना, एक देखो, आपको ऐसा एक मिट्टी का एक कण भी नहीं दिखेगा। क्या सफाई है यहाँ पर भाई। और ये है इनकी किचन, फुली क्या कहते हैं, फुली इक्विप्ड किचन है। अगर आपको यहाँ पर गैस स्टोव में कुछ बनाना है बना सकते हो, बर्तन वगैरह सब है, बट ऑफ कोर्स जो रॉ मटेरियल है वो आपका होना चाहिए। बट अगर आपको चाय कॉफ़ी कुछ बनानी है तो उन्होंने यहाँ पर चाय कॉफ़ी का प्रबंध कर रखा है। सैंडविच वगैरह बनाने हैं वो भी बना सकते हो। और अगर आपको मैडम को रिक्वेस्ट करनी है बनाने के लिए तो ये भी हेल्प कर देंगी आपकी बनाने में, बट ऑफ कोर्स एट एन एडिशनल कॉस्ट। देख रहे हो, अरुण ऐसे ही करेंगे हम अपनी दीवारों में। क्या कहते हो, हमारा रूम का है? ओह ये, तो ये है जी हमारा एलिफेंट रूम, बहुत बड़ा रूम है, ठीक है। एलिफेंट रूम ये रहा, और ये रही बात। ओ पहली बार देखा मैंने बाथरूम, बड़ा सुंदर बाथरूम है यार। अच्छा, ये वॉशरूम अलग, और ड्राई एरिया अलग, वेट एरिया अलग, बढ़िया है। ये आपका जो होती है एमेनिटीज़ जो होती हैं, जो आप घर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हमने पैसा दिया है इसका, ठीक है, तो हक से घर लेकर जाने का। ये कबर्ड, और ये बड़ा, क्योंकि ये एलिफेंट रूम है तो आई थिंक ये बहुत बड़ा फैमिली रूम इन्होंने दिया है। तो 2 डबल बेड दे रखे हैं यहाँ पर, आपको अगर यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हो। फ्रिज है, बाहर हमने पीने का पानी देखा था। और ये रहा एक्सेस टू पूल। ये मैं आपको वहाँ से तब दिखाना चाह रही थी कि वहाँ पूल है। यहाँ पर अगर मस्त आपको चाय कॉफ़ी पीनी है, यहाँ पर आराम से बैठ के पी सकते हो। तो बड़ा ही अच्छा सा रूम है। अगर आपको ओनर का नंबर चाहिए होगा तो आप मेरे को डीएम कर देना, मैं नंबर जो उनका शेयर कर दूंगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि पैसे कितने लगे एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप के। तो इसमें क्या होता है कि हाईली रिकमेंडेड कि बाहर से ऐसे कोई टैक्सी वैक्सी मत करना, पिकअप एंड ड्रॉप के लिए ना प्लीज़ किसी को बुला लेना, क्योंकि वैसे तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बट कुछ कुछ परसेंटेज ना वो नॉटी वाली है यहाँ पर। तो वो दिख जाता है कि हाँ एयरपोर्ट से उतरे तो मतलब बाहर के ही हैं, जिम्बाब्वे नेशनल्स नहीं है। तो आई रिकमेंड कि आप प्लीज़ प्री बुक करके ही आना अपना पिकअप एंड ड्रॉप के लिए कोई। तो जो अभी जो हमारे भैया ने लिया, वैसे वो मांग रहे थे $30 पर साइड, मतलब एक का पिकअप या फिर रिस्पेक्टिव ड्रॉप। बट थोड़ी सी बार्गेनिंग करके ना मैंने इनसे $20 में करवाया। तो अभी मेरे को इनको देना है $40 मेरे को भी देना है इनको, जो कि मैं इनको कल दूंगी जब ये मेरे को ड्रॉप कर देंगे। तो मैंने इनको अभी ऐसे कुछ पैसे नहीं दिए। जितने में हमने अपनी प्रॉपर्टी को घूमा, एक कॉफ़ी ब्रेक लिया, इतने में हमारी वैन हमें पिकअप करने आ गई। हेलो, हाय, वेलकम, थैंक यू, हाय एवरीबॉडी। हाँ जी, तो ये था हमारा पूरा, जो मैंने अभी आपको दिया, पूरा रूम का टूर था। काफ़ी बढ़िया रूम है यार, मतलब आई मस्ट से। तो अभी हमने सोचा है, मैंने और अरुण ने, कि हम ये जो पूरी वीडियो है ना यहीं पर ही एंड कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा डिनर क्रूज़ का जो एक्सपीरियंस होगा वो हम एक अगली वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस डिनर क्रूज़ के लिए। तो हमें ऐसा लग रहा था कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए हमने यहीं पर ही अपने वीडियो का अंत कर दिया है। और अभी बता देती हूँ कि मैं बैठ गई हूँ जहाँ हम डिनर क्रूज़ के लिए जा रहे हैं ना, तो वैसे वो पिकअप करते हैं, तो मैं उसी वैन में ही बैठी हुई, बहुत सारे और लोग भी हमारे साथ। तो आई होप कि आपको ये वाला जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई भी वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या करेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या कुछ जानकारी लेनी हो, यहाँ के जो लोकल एजेंट्स है उसकी जानकारी लेनी हो, होटल की जानकारी लेनी हो, तो आप सिर्फ हमें इंस्टाग्राम पे एक बार डीएम कर देना @VeggieWonder। विल मेक श्योर कि हम आपको बिल्कुल तुरंत गरम रिप्लाई कर दें, ठीक है। तो ऑन दिस नोट वी आर VeggieWonder साइनिंग ऑफ, और आपको मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली कहानी में, जो कि होने वाली है डिनर क्रूज़ की कहानी।